नमस्कार दोस्तों। जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में चाबहार पोर्ट एक बहुत बड़ा नाम है और भारत ने जियोपॉलिटिक्स में एक ऐसा खेल खेल दिया है जिसके कारण पाकिस्तान की भी आग लग गई है, चाइना की भी आग लग गई है, अमेरिका की भी आग लग गई है। और ये खाली आग नहीं लगी है, इससे भारत की कूटनीति की एक ऐसी जीत है, ये भारत की जियोपॉलिटिक्स में एक ऐसी जीत है जिसने ये शो कर दिया है कि एशिया में भारत का दबदबा बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा है। मैं हूं आपका दोस्त सुशील और आप सबका मेरे इस बिजनेस हंट यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत और बहुत स्वागत है। दोस्तों, 2 दिन पहले एक खबर निकल के आई कि भारत ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट के लिए 10 साल का एक डील फाइनल कर लिया है। जी हाँ, चाबहार पोर्ट के उस एरिया में भारत अपना पूरा पोर्ट उनको डेवलप करेगा और वहाँ ऑपरेट भी करेगा। हम डेवलप करके उनको दे नहीं रहे, वहाँ पे हम ऑपरेट भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में बहुत बड़ी बात है क्योंकि पाकिस्तान के पास भी एक ऐसा पोर्ट है जो कि है ग्वादर पोर्ट। जी हाँ, पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलके इस ग्वादर पोर्ट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अभी बन नहीं पाया है। बहुत सारी कमियां हैं उसमें और वो ये चाहते थे कि वो सेंट्रल एशिया में पूरा उनका दबदबा बने और चाइना ये चाहता था कि सेंट्रल एशिया में वो रूल कर पाए, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं हो पाया। भारत ने ईरान के साथ वो डील फाइनल कर दिया है जो आज से 20 साल पहले लटका हुआ था। 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी चाबहार पोर्ट के डील की, जो कि किसी न किसी कारण से, किसी न किसी सैंक्शंस के कारण अमेरिका ने ईरान पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए क्योंकि ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था। तो उसके कारण क्या हुआ कि ये जो डील है जो 2003 से भारत के साथ है, बट ये लटकी पड़ी हुई थी और ये धीरे धीरे बहुत ही रेंगती हुई चल रही थी। लेकिन आज अभी 2 दिन पहले ही इस डील को फाइनल कर लिया गया और इस बार ये लॉन्ग टर्म डील फाइनल हुआ है। 10 साल के लिए जो चाबहार पोर्ट है उसमें भारत को एक्सेस मिल गया और भारत वहाँ ऑपरेट करने वाला है। कौन सी कंपनी है जिसने चाबहार के साथ ये डील साइन किया है? उसका नाम है IPGL, इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, और ये भारत के सरकार की अपनी कंपनी है। ये किसी और की कंपनी नहीं है, भारत सरकार की अपनी कंपनी है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये भी बता दूं कि एट प्रेजेंट भारत ने जियोपॉलिटिक्स में चाइना को एक जगह और भी मात दिया है, वो है सितवे पोर्ट। जी हाँ, सितवे पोर्ट भी जो है वो चाइना के हाथ से जा चुका है और वो भी एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। आप मैप पे देख सकते हैं, ये म्यांमार में पड़ता है। लेकिन इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा सितवे पोर्ट के बारे में। इस बार मैं जो बात करने वाला हूं वो चाबहार पोर्ट के बारे में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, ये जो चाबहार पोर्ट का डील है ये भारत के लिए बहुत ही विनिंग और स्ट्रैटेजिक पॉइंट है जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में। IPGL चाबहार में बहुत समय से यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, लेकिन हमें कुछ ऐसा डील नहीं मिला था। हम क्या कर रहे थे, अभी हर साल हमारा जो IPGL के साथ IPGL और ईरान का जो गवर्नमेंट है उनके साथ 1-1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था, लेकिन इस बार ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये पूरा 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ये पाकिस्तान और चाइना के मुंह पे बहुत ज़ोरदार तमाचा है। जी हाँ, बहुत बड़ा ये तमाचा है और इन 10 सालों में भारत वहाँ पे $120 मिलियन इन्वेस्ट करने वाला है और इन पैसों के साथ आने वाले समय में वो चाबहार पोर्ट में जितने भी वहाँ पे अत्याधुनिक सामान चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, बंदरगाह को खड़ा करने के लिए, पोर्ट को खड़ा करने के लिए, भारत वो सब करके देने वाला है और भारत ऑपरेट भी करने वाला है। और भारत इस मामले में ईरान को कुछ और भी ऋण देने वाला है या और भी कुछ लोन देने वाला है, जो कि $200 मिलियन के आसपास का लोन है। उससे ये होगा कि ईरान इस पोर्ट के आसपास रोड, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, जिससे कि पोर्ट को, जो चाबहार पोर्ट है, उसको फंक्शन करने में और ज़्यादा उसको मदद मिलेगा। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो चाबहार पोर्ट है वो गुजरात के कांदला पोर्ट से सिर्फ, जो गांधीधाम में है, वो 550 नॉटिकल माइल्स है। जी हाँ, 550 नॉटिकल माइल्स के डिस्टेंस में है और ये मुंबई से 780 नॉटिकल माइल्स के डिस्टेंस में है। एक तरीके से देखा जाए तो जो चाबहार पोर्ट का जो लोकेशन है वो इतना स्ट्रैटेजिक लोकेशन है कि वो चाइना और पाकिस्तान का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो उसको सरपास कर जाएगा और हिंदुस्तान पूरे सेंट्रल एशिया में और पूरे यूरेशियन एरिया में और रशिया में जाके ट्रेड कर सकता है। वहाँ के लोग इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं। We have today, some of you would have seen, we have actually signed an
important agreement with Iran on Chabahar port. So there is actually a connectivity. इसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया। ये जो INST का जो रोड का जो लेंथ है, ये 7200 किलोमीटर्स का रोड है। वो ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप, इन सारे ही जगह को वो कनेक्ट करने वाला है, जो कि 7200 किलोमीटर्स का एरिया। आप समझ सकते हैं कि एक पूरा ट्रेड का एक पूरा चैनल खड़ा हो जाता है इस चाबहार पोर्ट के कारण, और इंडिया का डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ये कितना बेनिफिशियल है, जो पूरा दुनिया का जो हाफ ऑफ द वर्ल्ड है वो हमसे कनेक्ट हो सकता है। और चाबहार पोर्ट का अगर मैं कुछ और भी अगर मैं आपको बेनिफिट्स बताऊं, तो कुछ जो लैंड लॉक कंट्रीज हैं, जैसे कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, और एक्चुअली ये जो जगह ना, ये बहुत रिच जगह है। यहाँ का जो ज़मीन है बहुत रिच है, और ये लैंड लॉक होने के कारण ये दूसरे कंट्री से, ये किसी पाकिस्तान को क्रॉस किए बगैर ये किसी से कनेक्ट हो ही नहीं सकते थे। पाकिस्तान ने इन कंट्रीज को लुभाने की बहुत कोशिश किया कि आप कराची के बंदरगाह का उपयोग करिए, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब ये जो चाबहार है, जैसे जो कि कंट्रीज लाइक उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, उनके लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव पॉइंट है। The bilateral agreement to develop the Chabahar port and related infrastructure and availability of about $500 million from India for this purpose is an important milestone. अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया कितना फास्ट इस पे काम करता है, और इंडिया कितना तेज़ी से इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है। हम जो ये बात कह रहे हैं कि ये सबके लिए एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट हो जाएगा, और हम वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, हम हर जगह यहाँ पे कनेक्ट हो पाएंगे। तो इंडिया को इसमें क्या करना पड़ेगा, बहुत तेज़ी से इसमें एक्ट करना पड़ेगा, और इंडिया को इसके डेवलपमेंट को बहुत 4 गुना स्पीड से इस पर काम करना पड़ेगा। ये बहुत इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि हम करेंगे और कर ही रहे हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं, ये जो डील हुई है, 10 साल की डील हुई है, एक्चुअली अमेरिका को पसंद नहीं आई। पसंद इसलिए नहीं आई क्योंकि अमेरिका समझ रहा है कि ये हम नया डील कर रहे हैं, और अमेरिका ये कह रहा था कि हम हिंदुस्तान पे सैंक्शन लगाएंगे, हम भारत पे सैंक्शंस लगाएंगे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। Iran to develop a port there, and following that US has, they've almost threatened that India should be like ready to face consequences. Your comment on that? We've had a long association with the Chabahar port, but this was, we could never sign a long-term agreement, and the reason was there were various problems in the Iranian end, who was our partner, JV, it's a JV. So, joint venture, the partner changed, conditions changed. So, finally, we were able to sort this out, and we were able to actually get the long-term agreement done. And the long-term agreement is necessary, because without it, you cannot really improve the port operations, and the port operations we believe will benefit the entire region. अमेरिका को इसके बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत पुराना डील है, और हम कुछ नया कुछ नहीं कर रहे हैं। एंड दैट टू, हमें अपने लोकेशन पे काम करने का पूरा अधिकार है, हम अपने बेनिफिट के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके की न्यूज़ मैं आपके लिए लेके आते रहता हूँ। मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।